हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में ये बात करेंगे भैया साइंस जीके की। दोस्तों ये वीडियो रेलवे के सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, फिर चाहे वो एएलपी का एग्जाम हो, टेक्नीशियन, एनटीपीसी ग्रुप डी या फिर आरपीएफ, क्योंकि इस वीडियो में उन क्वेश्चंस का संग्रह किया गया है जो क्वेश्चंस रेलवे में बार बार पूछे गए हैं। रिपीटेड क्वेश्चंस का संग्रह इस वीडियो में किया गया। तो लगभग जो 12-15 वर्षों से रेलवे क्वेश्चन पूछ रहा है उन्हीं क्वेश्चन का संग्रह इस वीडियो में किया गया। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली रेलवे के आने वाले सभी एग्जाम के लिए, इसलिए आप लोग लास्ट तक जरूर देख लेना। पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कह रहा है कि 1 किलोग्राम शहद में जो ऊर्जा प्राप्त होती है कितनी होती है? तो लगभग 3500 कैलोरी जो है ऊर्जा प्राप्त होती है 1 किलोग्राम शहद से। ठीक है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है। हड्डियों और फास्फोरस में जो प्रतिशत होता है, कितना प्रतिशत होता है? हड्डियों में जो फास्फोरस का प्रतिशत होता है लगभग 8% जो है हड्डियों में फास्फोरस पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि फूलों का रंग उड़ा देती है गैस, बताओ कौन सी है? तो फूलों का रंग जो उड़ा देती है वो गैस है क्लोरीन गैस। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और नेक्स्ट में कह रहा है कि दिया सलाई में जो प्रयोग किया जाता है वो फास्फोरस कौन सा है? तो लाल फास्फोरस जो है दिया सलाई में प्रयोग में लाया जाता है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि यूरिया में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है? तो 46% जो है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बर्तनों पर जो कलाई की जाती है वो किसकी की जाती है? तो बर्तनों पर जो कलाई की जाती है वो की जाती है अमोनियम क्लोराइड की कलाई। ठीक है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो क्या है? तो एथिल एसीटेट का प्रयोग जो है कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए किया जाता है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि पहला कार्बनिक पदार्थ जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था, तो यूरिया था भैया। पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा था जिसको प्रयोगशाला में बनाया था? यूरिया था। ठीक है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि सिरके में जो अम्ल पाया जाता है उसका क्या नाम है? तो दोस्तों एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड जो है सिरके में पाया जाता है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि पीले फास्फोरस को किस में रखा जाता है? तो जल में रखा जाता है भैया पीले फास्फोरस को। दोस्तों सारे क्वेश्चन जो है इसी तरीके के वन लाइनर है और रिपीटेड क्वेश्चन का संग्रह इस वीडियो में किया गया है। जो रेलवे 12-15 वर्षों से क्वेश्चन पूछ रहा है उन्हीं क्वेश्चन का संग्रह है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन दी गई है उसको ऑल पर जरूर सेट कर देना, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को अपने सभी साथियों में भी शेयर कर देना भैया, उनका भी भला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि रक्त प्रवाह रोकने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो क्या है? तो रक्त प्रवाह को रोकने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो है फेरिक क्लोराइड। ठीक है। क्या है वो? फेरिक क्लोराइड। और नेक्स्ट में कह रहा है कि सौर सेलों में जो प्रयुक्त होता है वो क्या है? तो सीजियम जो है सौर सेलों में प्रयुक्त होता है, यानी सोलर प्लेट में जो। ठीक है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि समुद्री घास में क्या पाया जाता है? तो आयोडीन जो है समुद्री घास में पाई जाती है। नेक्स्ट में कह रहा है कि खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में जो नष्ट होते हैं वो क्या है? तो विटामिन जो है सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं खाना बनाते समय। और नेक्स्ट में कह रहा है कि रजत दर्पण बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो क्या है? तो ग्लूकोज का प्रयोग जो है रजत दर्पण बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है। तो भैया नेक्स्ट में कह रहा है कि यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि अस्पताल में कृत्रिम सांस लेने के लिए प्रयुक्त सिलेंडर में कौन सी गैस होती है? तो ऑक्सीजन और हीलियम का जो है मिश्रण होती है। यहाँ पर आपको यह ध्यान देना है कि प्योर ऑक्सीजन नहीं होती, 100% ऑक्सीजन नहीं होती जो सांस लेने के लिए अस्पतालों में जो है मुंह पर नाक पर लगाई जाती है, उसमें हीलियम मिक्स होती है। ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि ठंडे देशों में हिमांक कम करने के लिए कारों के रेडिएटर में क्या मिलाया जाता है? तो एथिल ग्लाइकोल जो है मिलाया जाता है। एथिलीन ग्लाइकोल जो है ठंडे देशों में हिमांक कम करने के लिए कार के रेडिएटर में मिलाया जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में कह रहा है कि सोडियम को किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में जो है सोडियम को रखा जाता है। मिट्टी के तेल को जो है कैरोसिन ऑयल भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या है भैया। नेक्स्ट में कह रहा है कि सबसे अधिक घनत्व और सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक घनत्व और सबसे भारी तत्व जो है ओस्मियम है। ठीक है। सबसे अधिक घनत्व वाला और सबसे भारी तत्व ओस्मियम है। और सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? तो चांदी है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि सबसे कम घनत्व और सबसे हल्का तत्व और सबसे प्रबल अपचायक तत्व कौन सा है? तो लिथियम जो है वो सबसे कम घनत्व वाला, सबसे हल्का और सबसे प्रबल अपचायक तत्व है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है। एक क्वेश्चन में ही 3 क्वेश्चन है ये। सबसे कम घनत्व वाला तत्व भी लिथियम है, सबसे हल्का तत्व भी लिथियम है, सबसे प्रबल अपचायक भी लिथियम ही है। ठीक है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि सबसे प्रबल उपचायक तत्व कौन सा है? तो सबसे कम उपचायक तत्व जो है ये उपचायक तत्व ये है फ्लोरीन। ठीक है। कौन सा है? फ्लोरीन से प्रबल उपचायक। ठीक है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि सबसे भारी गैसीय तत्व कौन सा है? तो सबसे भारी गैसीय तत्व जो है वो है रेडान। और नेक्स्ट में कह रहा है कि सोने का घनत्व पारे के घनत्व से कैसा होता है? तो अधिक होता है दोस्तों। सोने का घनत्व जो है पारे के घनत्व से अधिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है दोस्तों। नेक्स्ट में कह रहा है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार किया था भैया अल्फ्रेड नोबेल ने सन 1867 में। ठीक है। सन 1867 में अल्फ्रेड नोबेल नामक नाम के वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, जो कि एक विस्फोटक है। और ट्राई
नाइट्रोटोल्यूइन, जिसको TNT भी कहते हैं, ये क्या है, एक विस्फोटक पदार्थ है, ठीक है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि RDX जो है इसकी खोज किसने की थी, तो RDX की खोज की थी जर्मन वैज्ञानिक हैंस हैनिंग ने, जो कि RDX क्या है, ये भी एक विस्फोटक ही है, ठीक है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि अमोनिया बनाने की हैबर विधि में जो प्रयुक्त होता है वो क्या है, उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक जो है वो लोहे का चूर्ण है, अमोनिया बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेरक जो है वो लोहे का चूर्ण है, ठीक है भैया। नेक्स्ट में कह रहा है कि वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने की विधि में जो प्रयुक्त उत्प्रेरक है वो क्या है, तो निकिल जो है, निकिल वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने की जो विधि होती है उसमें प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि, यहाँ पर ध्यान देना, संपर्क विधि का भी नाम दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की, ठीक है। इसमें जो प्रयुक्त उत्प्रेरक है उसका क्या नाम है, तो इसका नाम है प्लैटिनम चूर्ण, ठीक है। क्या नाम है इसका, प्लैटिनम चूर्ण नाम है इसका, ठीक है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि क्लोरीन बनाने की डेक्कन विधि में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है, तो क्लोरीन बनाने की डेक्कन विधि में क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में जो उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाता है वो क्या है, तो गर्म एल्यूमिना जो है अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या है भैया, नेक्स्ट में कह रहा है कि मिट्टी में क्षारकता को घटाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसका क्या नाम है, तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है मिट्टी में क्षारकता को घटाने के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि पानी की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो क्या है, तो पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। नेक्स्ट में कह रहा है कि साबुन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो साबुनीकरण कहते हैं साबुन बनाने की क्रिया को, ठीक है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि कांच का कोई निश्चित रासायनिक सूत्र नहीं होता, क्यों नहीं होता, कारण बताओ, तो कांच एक मिश्रण है, यौगिक नहीं है, यहाँ पर ये ध्यान देना, कांच जो है एक मिश्रण है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट में कह रहा है कि सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था, तो सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था लुएन होक नाम के एक वैज्ञानिक थे इन्होंने। और नेक्स्ट में कह रहा है कि विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग कौन सा है, तो प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है विटामिन ई की कमी से। नेक्स्ट में कह रहा है कि जंग से बचाने के लिए लोहे पर जो कलाई की जाती है किसकी की जाती है, तो जस्ते की कलाई की जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कराके मृततृष्णा बनाने के कारण है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है मृततृष्णा बनने का कारण है, ठीक है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है, तो मीथेन जो है बायोगैस में मुख्य रूप से पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि किसी तरल पदार्थ की बूंद के गोलाकार रूप धारण करने का क्या कारण है, तो दोस्तों किसी भी पदार्थ की बूंद जो गोल होती है वो होती है पृष्ठ तनाव के कारण गोल, ठीक है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है, तो यूकेलिप्टिस जो है सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा होता है। वो नेक्स्ट में कह रहा है कि पित्त किस में जमा होता है, तो पित्ताशय में जो है पित्त जमा होता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि मानव शरीर में सपाट अस्थियां जो होती हैं कहाँ पर होती हैं, तो खोपड़ी में जो है मानव शरीर में सपाट अस्थियां पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हेली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखता है, तो 76 वर्ष बाद जो है हेली धूमकेतु दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि किस विटामिन के द्वारा रक्त जमता है, तो विटामिन के द्वारा जो है रक्त जमता है, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर जरूर सेट करना। दोस्तों आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हो, घंटी को ऑल पर सेट नहीं करते, इस कारण से जो है आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचती। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को भी ऑल पर सेट करना होता है, ठीक है। और इस वीडियो को अपने सभी साथियों में शेयर भी कर देना भैया, ठीक है।